सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री से रिलेटेड 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। टिग्नोमेट्री पर कुल मिला के हम 10 से 12 वीडियो बनाएंगे और सभी वीडियो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगी। अगर पूरे एग्जाम की बात करें एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ की, तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, जिनमें से करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो अगर एडवांस मैथमेटिक्स की बात की जाए तो वहां पर करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसी चीज को समझते हुए हमने अपनी ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और 10 से 12 वीडियो के अंदर आपके वो पूरे 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि टिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। हमारी वीडियो आपकी तैयारी के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल साबित होंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री का 6 पार्ट। 5 पार्ट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो 6 पार्ट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे। sin 39 अपॉन cos 51 प्लस 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 इंटू tan 79 माइनस 3 sin स्क्वायर 21 प्लस sin स्क्वायर 69 इज। तो इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो यहां पर हमें क्वाड्रेंट सॉल्व करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करने का एक मेथड है कि सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। sin 39 आपको दिया हुआ है, cos 51 को हम सॉल्व करेंगे तो cos 51 जो बनता है हमारा वो बनेगा cos 51 होगा cos 90 माइनस 39। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो cos 90 माइनस 39 ये क्वाड्रेंट बनेगा 90 माइनस 39 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी डिग्रीज होती हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। और चेंज होने के बाद थीटा में वैल्यू बनती है और प्लस में बनती है। साइन cos जो होगा वो चेंज हो जाएगा साइन में और हमारा जो वैल्यू बनेगी sin 39। तो sin 39 को आप यहां पर रखेंगे cos 51 की जगह, तो sin 39 से sin 39 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां पर दिया हुआ है 2 यहां पर दिया हुआ है, ठीक। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, जो 5th पार्ट है आप उसको देख सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे ये सॉल्व होता है। जहां मैं इसे डायरेक्टली बता रहा हूं कि tan 11 और tan 79, जब 11 79 प्लस होता है तो tan 90 बनेगा। इस कंडीशन में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan 31 59 ये 90 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं वो होती है 1, तो यहां पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है, यहां पर है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर 21 प्लस sin स्क्वायर 69 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस 21 और साइन चेंज होगा cos स्क्वायर में और बन जाएगा 90 माइनस 21 यानी कि 21। तो cos स्क्वायर 21 बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा sin स्क्वायर 21 प्लस sin स्क्वायर 69 की जगह होगा cos स्क्वायर 21, फॉर्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर 21 प्लस cos स्क्वायर 21 जो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम रख देंगे -3 इंटू 1 और जब इसकी वैल्यू को रखेंगे 1 प्लस 2 माइनस 3, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो आंसर होगा इसका 0, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड है और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, sin x प्लस वाई, अब cos 3x प्लस वाई, इसको आप मान लीजिए थीटा, मान लीजिए कि ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो cos थीटा और cos थीटा को जब क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं तो क्या लिख सकता हूं मैं, sin 90 माइनस 3x प्लस वाई से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर किया था कि cos 90 माइनस 39 होता है sin 39, और sin 39 को अगर इसमें चेंज करना पड़े तो बन जाएगा cos 90 माइनस 39। कुछ इसी तरह का सिस्टम मैंने यहां पर लागू किया है। तो अब sin से sin कैंसिल, तो x प्लस वाई जो बराबर होगा वो होगा हमारा 90 माइनस 3x माइनस 3y
और सभी की सभी वैल्यू तो 3x और 3y उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x x 4x और 3y y 4y, यानी कि 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90। तो यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 90 और 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक, यानी कि 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए tan 2x प्लस y। तो 2x प्लस y की वैल्यू डायरेक्टली 45 आप यहां पुट कर देंगे तो बन जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं वो होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1। ठीक है, तो उसको एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने क्या किया कि साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई थीटा के रूप में मान लिया और उसको बना दिया साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई, 3x माइनस 3y, ये प्लस है माइनस होगा अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये इधर आ जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90। 4 कॉमन ले लेंगे हम यहां से, ठीक है, 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर होगा 45 और इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, tan 45 होता है 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन tan 3 थीटा इज। तो यहां पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 4 थीटा, और 1 अपॉन tan 4 थीटा क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन tan 4 थीटा क्या होता है, cot 4 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया cot 4 थीटा। तो tan 2 थीटा, और इसको अगर tan में चेंज करना पड़ेगा तो मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 4 थीटा। tan से tan खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, और 4 थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 90, और 6 से 90 को कैंसिल करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 15, और tan थीटा की वैल्यू अब 15 है तो हमें फाइंड क्या करना है, tan 3 थीटा। तो tan 3 इंटू 15 यानी कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमने इसे 1 के अपॉन में लेके गए, कॉट बनाया, कॉट से फिर tan में बनाया, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई 15 और थीटा की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी और आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज ये 3 क्वेश्चन जो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके क्वाड्रेंट चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या कि इस 2 को 1 प्लस 1 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि साइन अल्फा 1 और कॉस बीटा 1। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन अल्फा में साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की होती है 1, ठीक है, जो मैंने आपको डिग्री वाली सारणी बताई थी अपनी फर्स्ट वीडियो में, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो 1 जो वैल्यू होती है वो साइन 90 की होती है, तो यानी कि साइन से साइन कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 90, ठीक। अब कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 की, कॉस 0 1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन 2 इंटू 90 प्लस 0 अपॉन 2 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और इसे सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 180 प्लस 02, ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं वो होता है 1, ठीक है। तो आपको केवल डायरेक्टली ब्रेक कर लिया 2 को 1 प्लस 1 में, और इसको से कंपैरिजन करा के, इसको इससे कंपैरिजन करा के अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और सीधी पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या करना है, इसको भी 1 प्लस 1 में ब्रेक कर लेना है, और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस 0 में, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, और बीटा कॉस बीटा ये 1 हो गया, तो कॉस की 0 पे ही 1 होती है, तो ये भी बीटा इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हो गए। तो यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे आप tan क्यूब 0 डिग्री प्लस साइन पावर 5 0 डिग्री, tan 0 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 प्लस 0 यानी कि आंसर 0 ही रहेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, केवल आपको 2 को ब्रेक कर लेना है, उनसे कंपैरिजन करा के अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालकर उसको
जो भी पूछा है उसने, जो भी आपको फाइंड करना है वहां पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। 6 और 7 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन ये मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ट्रिकी अप्रोच है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन के साथ कॉसेक, क्योंकि उसके रिवर्स में चलता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec। अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा 2 दे रखा है तो अब साइन और कॉसेक की वैल्यू दे रखी है प्लस में और कोई भी पावर दे रखी है, आंसर उसका हर पॉसिबल कंडीशन में 2 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। साइन 7 दे रखा है, 72 दे देता, 1072 दे देता, उधर भी ऐसी दे देता, तो भी आंसर 2 ही होगा। क्योंकि सेम जैसा हमने यहां पर किया था, अगर इसी चीज को अप्लाई यहां पर करते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा सॉरी, तो 1 + 1 साइन थीटा, यानी कि 1 वैल्यू साइन 90 पे और कॉसेक की भी 90 पे होगा। ठीक है, अब 1 होता है ये, ठीक है, साइन 90 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो और 1 की पावर यहां भी कुछ भी होगी, तो 1 + 1 यानी कि 2 ही आंसर बनता है। तो आपको केवल क्या याद रखना है कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो आंसर 2 ही रखना है। आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान देना है कि इसमें क्या अप्लाई करना था और डायरेक्टली आपको 2 लगा देना है। सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan 95 थीटा प्लस cot 101 थीटा इज। तो यहां भी tan और cot एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा cot थीटा जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये भी 1 + 1 यानी कि tan 45 और cot 45 वैल्यू बनेगी, तो थीटा की वैल्यू 45 बनेगी। अब जब यहां पर रखेंगे 1 की पावर 95 और यहां पर 1 की पावर 101, तो दोनों ही कंडीशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी पावर हो इन दोनों क्वेश्चन में आंसर 2 ही रहता है। ठीक, एक ऐसी ही तीसरी कंडीशन बनती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sec n थीटा प्लस cos n थीटा इज। तो यहां भी आपका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि sec और cos थीटा ये दोनों ही अपोजिट चलते हैं, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो यहां पर भी cos 0 पर 1 होगा और sec 0 पर 1 होगा, तो 0 यानी कि यहां भी 1 बनाओगे, 1 की पावर n और 1 की पावर n दोनों ही कंडीशन 1 + 1 इज इक्वल टू 2 बन जाता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी टाइप से कोई भी पावर दे दे, आंसर आपको 2 ही लगाना है। तो गाइस 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन दोनों ये भी इंपोर्टेंट है। यहां से भी ये क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और 3 क्वेश्चन मैंने इससे पहले बताया। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने क्लियर किए हैं और 8 के 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये 6 पार्ट था, आगे भी इसी तरह से पार्ट चलते रहेंगे। जो भी हम 10-12 वीडियो बनाएंगे वो आपको मिलती रहेंगी डेली। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से परिचित नहीं है, तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस बटन को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको घंटी का साइन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग और मोटिवेशनल वीडियो और एग्जाम न्यूज से रिलेटेड या एग्जाम टिप्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।